हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, हैलोजन डेरिवेटिव्स। उस हैलोजन डेरिवेटिव्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैटेगरी बी की। फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। जो एल्काइल हैलाइड है वो मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस कैटेगरी बी में रिएक्शन विथ मेटल्स में फर्स्ट रिएक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है वुड्स रिएक्शन। जो वुड्स है वो कहते हैं कि जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड मैंने आपको फॉर्मूला बताया था RX की रिएक्शन सोडियम मेटल से, सभी को बताया सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। जब आप इस सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जब सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको हायर एल्केन मिलती है। अब देखिए यहां क्या है, वही बात, फर्स्ट ग्रुप का सोडियम, 17th ग्रुप की हेलोजन, 7 दिखे हैं, 7 जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने क्या बना लिया, सोडियम हैलाइड बना लिया। लेकिन अब आपका एल्काइल ग्रुप अकेला रह गया। अकेला एल्काइल ग्रुप क्या करे, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो इसको भी बॉन्डिंग के लिए कोई और तो चाहिए। तो एल्काइल हैलाइड में हैलोजन्स तो किसके साथ जाएंगे, सोडियम के साथ। तो फिर ऐसे में इस एल्काइल को जुड़ने के लिए कोई और चाहिए, तो हैलाइड इसका साथ छोड़ के जा रहा है, तो इस रिएक्शन में इस एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्या होगा, 2 मोल से 2 हैलाइड निकलेंगे, उनको 2 सोडियम अपने साथ लेंगे और 2 NaX यहां निकल जाएगा और आपके 2 एल्काइल ग्रुप बचेंगे जो आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे इस तरह से RR। तो ये 2 एल्काइल ग्रुप जब ऐड होंगे तो आपको यहां एल्केन मिलेगी, सोडियम हैलाइड आपका सब प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। समझने की बात देखिए यहां है कि एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, दोनों से आने वाले एल्काइल ग्रुप आपस में अटैच हो रहे हैं, यानी जितने कार्बन का मैं एल्काइल हैलाइड यहां लेने वाला हूं उससे ज्यादा कार्बन की मुझे एल्केन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी, क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप आपस में अटैच हो रहे हैं। तो इसलिए इस एल्केन को कहा भाई हायर एल्केन बनती है। तो एक बार और लेते हैं, सपोज कीजिए आपने इस R की जगह ले लिया CH3 मिथाइल, और इस मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप सोडियम से करवा रहे हैं। आप रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सोडियम के दोनों तरफ आप ब्रोमोमेथेन या मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल रख दीजिए। ये वाला भी इसके साथ NaBr बनाना पसंद करता है और ये वाला भी इसके साथ NaBr पसंद करता है बनाना। सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऐसे में आपको 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, 2 NaBr निकल गए, दोनों मैथाइल फ्री हो गए, दोनों आपस में अटैच हो गए और आपको मिल गया CH3 बॉन्ड CH3। 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आपकी ये एल्केन हो गई एथेन, और यहां बाहर निकला सोडियम ब्रोमाइड। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, वुड्स ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसको वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अगर आप यहां पर 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो क्या होगा, तो आपको 3 तरह की एल्केन प्रोडक्ट के रूप में मिल सकती है, यानी 3 तरह के एल्केन का मिक्सचर यहां बनने वाला है। किस तरह से देखें, सपोज आपने एक लिया मिथाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमोमेथेन, दूसरी तरफ आपने लिया ब्रोमोएथेन BrCH2CH3। देखिए 2 कार्बन की चेन मैंने कर दी है यहां, ये ब्रोमो एथेन हो गया मेरे लिए। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन हुई,
अपने अकॉर्डिंग हो रहा क्या है कि सर ये Br Na के साथ जाएगा, NaBr, ये वाला Br भी Na के साथ जाएगा सर, 17 ग्रुप फर्स्ट के साथ जाने की टेंडेंसी रखता है, तो 2 NaBr निकल जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 2 NaBr निकल जाएंगे। अब हमें ये लगता है पहली कंडीशन कि ये मिथाइल जाए और इस इथाइल से अटैच हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो CH3 CH2 CH3 हमें एक 3 कार्बन की एल्केन मिल गई प्रोपेन। लेकिन जब आप तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे आपने एक ये लिया ब्रोमोमेथेन और एक आपने लिया ब्रोमोएथेन, तो देखिए क्या होता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़े, ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल ही मिथाइल से जुड़े, मिथाइल ही मिथाइल से जुड़ा, तो ऐसी स्थिति में CH3 CH3 यानी आपको एथेन मिल सकती है। और अगर इथाइल ही इथाइल से जुड़ गया, 2 इथाइल ग्रुप आपस में जुड़े, तो दोनों के 2 कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो जाएंगे और आपको CH3 CH2 CH2 CH3 4 कार्बन की एल्केन मिल जाएगी, इस तरह से ब्यूटेन। तो हम ये देखते हैं कि अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ ट्रीट किए जाते हैं, तो हमें यहाँ पर 3 डिफरेंट तरह की एल्केन का मिक्सचर मिल जाता है। एक 1 कार्बन का, एक 2 कार्बन का हैलाइड लेंगे तो आपको 3 की, 2 की और 4 की एल्केन जो है, 4 कार्बन वाली एल्केन्स का जो है मिक्सचर मिल जाएगा। ये आपकी वुड्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करें। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करके हायर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, जहां बनने वाली एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पार्टिसिपेट करने वाले एल्काइल हैलाइड से ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आप आगे बढ़े। वुड्स इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद सेकंड रिएक्शन आती है, रिएक्शन विथ लिथियम। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी जो है कोवैलेंट कंपाउंड के नेचर बनाने की टेंडेंसी रखता है, सोडियम के कंपेयर में लो रिएक्टिव है। तो ये जो लिथियम है, जब इस लिथियम को आप एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, सपोज आपने CH3Br के साथ ट्रीट किया लिथियम को, वही बात होने वाली है। क्या कि यहां पर लिथियम जाने की टेंडेंसी रखता है किसके साथ, Br के साथ, तो LiBr बन गया। ऐसे में ये मिथाइल बचा। तो देखिए लिथियम, लिथियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक हम पढ़ेंगे। इनमें ये टेंडेंसी होती है, पहले वाले रिएक्शन में क्या था, सोडियम हैलोजन को ही लेके चला गया, उसे अल्काइल ग्रुप से लेना देना नहीं था। यहां रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंस आएगा कि मेटल हैलाइड के साथ तो जाकर के रिएक्ट करेगा, साथ ही वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर भी एल्किल लिथियम बनाएगा, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा, कार्ब धात्विक यौगिक बनाएगा, जहां कार्बन का डायरेक्ट कांटेक्ट आपके मेटल या धातु से होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको मिलेगा CH3Li और निकल जाएगा बाहर LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। तो आप यहां लिथियम के 2 एटम्स लीजिए बैलेंस करने के लिए, एक Br को लेके LiBr बनाएगा, दूसरा इससे अटैच होएगा, जहां कार्बन मेटल से जुड़ जाता है, कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ लिथियम से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप मेथिल है, तो मेथिल लिथियम। अगर आप यहाँ इथाइल ब्रोमाइड लेते तो एथिल लिथियम, प्रोपाइल ब्रोमाइड लेते तो प्रोपिल लिथियम आपको मिल जाता। ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है, ये बात हम समझिए। अब हम आगे बढ़े, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। तो जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाते हैं, तो ये मैग्नीशियम इस एल्काइल और हैलाइड आयन के बीच में आ जाता है। ऐसे जैसे मैग्नीशियम सबको पता है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस इसकी 2 है, तो अकेला मैग्नीशियम दोनों से जुड़ जाता है एक साथ। इस मैग्नीशियम के सेंटर में आने के इसके एक तरफ तो रह गया आपका हैलोजन और एक तरफ हो गया एल्काइल ग्रुप।
तो यहाँ भी एल्काइल ग्रुप के कार्बन से मैग्नीशियम मेटल का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, तो ये जो कंपाउंड बना है ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये भी आपका कार्बोधात्विक यौगिक है। ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करके R के लिए आप कहें एल्काइल, Mg के लिए आप कहें मैग्नीशियम और X के लिए आप कहें हैलाइड, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। इस कंपाउंड को पहली बार, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको पहली बार बनाने वाले हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ग्रिग्नार्ड। इसलिए इस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो जिससे सबको बनाया जा सके, जो सबको पैदा कर सके, वो फादर। इसलिए ग्रिग्नार्ड को हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। इनके बनाए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम पढ़ेंगे आगे अल्कोहल भी बनाए जा सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं, एमीन्स और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, एल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से रिएक्ट करके एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं और ग्रिग्नार्ड को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं। R की जगह आप CH3 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिएक्शन में, और X की जगह आप Br ले लीजिए। तो CH3Br ये हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम से अटैच होता है और ये बनाता है CH3MgBr। इसे हम कह देंगे एल्काइल की जगह CH3 आ गया तो मिथाइल मैग्नीशियम और हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारी थर्ड रिएक्शन हुई, ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ें। अब इसके बाद रिएक्शन विथ मेटल्स कैटेगरी में हमारी फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ जिंक मेटल। जिंक आपको मालूम है डी ब्लॉक का ये स्पेशल एलिमेंट है, 3D सीरीज में ये आता है और ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज का जो डी ब्लॉक में तो आता है, लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसकी आयनिक स्टेज और एटॉमिक स्टेज दोनों में ही कंप्लीट फील्ड डी स्ट्रक्चर होती है, तो ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। तो देखिए होता क्या है, जब आप एल्काइल हैलाइड, सपोज मैंने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड, जब इस इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप जिंक से करवाते हैं, वही आपके लिए सॉल्वेंट है रिएक्शन में, ड्राई ईथर जो इनर्ट मीडियम की तरह काम करेगा। तो क्या होता है, लिथियम की तरह ही जिंक भी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। वहां लिथियम की वैलेंसी 1 थी तो एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया था, यहाँ जिंक की वैलेंसी 2 है, इसलिए ये इथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और इथाइल का हैलोजन हटने पर इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों इथाइल इस एक ही जिंक से जुड़ जाएंगे और इस तरह से बनेगा डाई इथाइल जिंक, जिसे हम इस तरह से भी लिख देते हैं C2H5 का होल ट्वाइस जेड। एक ही जगह दोनों को लिख देते हैं, डाई इथाइल जिंक बनता है और जिंक भी हैलोजन को ले जाता है। वही बात, हैलोजन की वैलेंसी 1, जिंक की वैलेंसी 2, क्रॉस कर दीजिए 1 इधर 2 इधर, साथ में जिंक ब्रोमाइड बनता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में 2 जिंक आ जाएंगे, तो ये डाई एथिल जिंक बना। और ये जो डाई एथिल जिंक है, इस डाई एथिल जिंक को पहली बार बनाने वाले थे फ्रैंकलैंड। इसलिए इस डाई एथिल जिंक को हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी कह देते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि जब ब्रोमो एथेन या इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जिंक से होती है तो डाई इथाइल जिंक बनता है, जिसे फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं।
तो ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट का जो फॉर्मूला है ये हमसे घुमा के पूछ लिया जाता है कई बार कि राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो डाइइथाइल जिंक का फॉर्मूला ही फ्रैंकलैंड रिएजेंट है, आप इसे याद रखें। अब इस कैटेगरी की हमारी फिफ्थ और लास्ट रिएक्शन है, हम उसे देखते हैं। और ये लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम एलॉय। फर्स्ट रिएक्शन वुड्स पड़ी थी, उसमें भी आपने सोडियम को यूज किया था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, लेकिन अब सोडियम का एलॉय लेते हैं लेड के साथ। लेड का सिंबल होता है पीबी, तो सोडियम और लेड का एक एलॉय हम यूज करते हैं, मिक्सचर हम यूज करते हैं। तो जब इस सोडियम लेड एलॉय की रिएक्शन आप इथाइल ब्रोमाइड से करवाते हैं तो देखिए क्या होता है यहां पर। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ग्रुप सोडियम, अब दो मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप सोडियम अभी भी 17th ग्रुप से अफेक्शन रखता है, तो ये यहां से Br को लेता है और इसके साथ जाके बनाता है भैया NaBr। अब लेड जो है हमने पढ़ा है काशी गए शंकर प्रभु प्रभु पीबी 14th ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी जनरली 4 होती है जैसे कि कार्बन की होती है, उस फैमिली मेंबर है। तो इस एक लेड से इथाइल के 4 ग्रुप जुड़ते हैं। 4 जोड़ने तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, इथाइल ब्रोमाइड के 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो ये चारों इथाइल ग्रुप इस अकेले लेड से जुड़ेंगे और ये इसके साथ मिलके बनाएंगे इथाइल का होल 4 पीबी। इसका नाम हम रखते हैं 4 के लिए टेट्रा। कौन है टेट्रा ब्रैकेट में C2H5, जिसे आप क्या कहते हैं इथाइल, और पीबी को आप क्या कहते हैं लेड, टेट्रा इथाइल लेड। ये यहां पर आपका बनता है, जिसको जो आपकी मोटर बाइक्स और व्हीकल्स हैं उनमें जो आवाज होती है खड़खड़ाहट की, स्पेशल डिस्टर्बिंग साउंड होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस टेट्रा एथिल लेड को यूज किया जाता है। हिंदी में कहूं तो अपस्फुटन रोधी के रूप में इसको यूज किया जाता है। अब देखिए हमने कहा NaBr के साथ जाके NaBr बनाएगा और यहां पर Br कितने हो गए हैं 4, तो जाहिर बात है 4Br को लेने के लिए मुझे Na भी 4 चाहिए, इसलिए मैं यहां क्या करता हूं 4 लगाता हूं। तो ऐसा करने पर 4 NaBr बन गया। हम देख रहे हैं 4 लेड हो गए, जिनमें से एक लेड 4 इथाइल के साथ जुड़ गया, यानी 3 लेड भी हमारे बच गए। तो जब सोडियम को हैलोजन दिखता है तो वो लेड का साथ छोड़ के हैलोजन के साथ चला जाता है और लेड अकेला आपका रह जाता है, और इनमें से एक लेड इथाइल ग्रुप के साथ टेट्राएथिल लेड बना लेता है। तो याद रहे, जब इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम लेड एलॉय से होती है तो टेट्राएथिल लेड बनता है, साथ में NaBr और Pb सब प्रोडक्ट होते हैं। याद रहे यहाँ पर टेट्राएथिल लेड जो मोटर बाइक्स होती है उनमें जो डिस्टर्बिंग साउंड होता है, खड़खड़ाहट जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये कैटेगरी बी हमारी कंप्लीट हुई।